चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व होता है। इस समय भक्त मां की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पूजा पाठ करते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शामिल है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 700 श्लोक होते हैं। इसमें मां दुर्गा की महिमा, उनकी लीलाएं और असुरों के विनाश की कथाएं वर्णित हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रु और विपत्तियों से रक्षा होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। इस पाठ को करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मां दुर्गा के समक्ष दीप जलाएं और गणेश वंदना के बाद सप्तशती के 3 मुख्य भागों का पाठ करें। पाठ के बाद मां दुर्गा की आरती करें और भोग अर्पित करें। यदि संपूर्ण 13 अध्यायों का पाठ संभव न हो तो अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, कवच या किसी एक विशेष अध्याय का भी पाठ किया जा सकता है। इस पाठ को करने के लिए शुद्धता और श्रद्धा अनिवार्य है। यदि संस्कृत में कठिनाई हो तो अनुभवी व्यक्ति से सीखना उचित रहेगा। मासिक धर्म के दौरान इस पाठ से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे न केवल मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। यदि इसे नियम पूर्वक किया जाए तो देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 प्रमुख भागों में विभाजित है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में देवी महाकाली की कथा है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ नामक असुरों का वध किया। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसमें महिषासुर के संहार की कथा दी गई है। उत्तम चरित्र में महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है, जिसमें शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे असुरों के नाश की कथा मिलती है। नवरात्रि में सप्तशती पाठ करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो संध्या के समय भी किया जा सकता है। पाठ करने से पहले एक स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाकर बैठें और मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पाठ के दौरान किसी भी प्रकार की व्याकुलता या जल्दबाजी न करें और पूरी श्रद्धा व ध्यान से मां के गुणगान करें। यदि कोई व्यक्ति विशेष फल प्राप्त करना चाहता है तो वह अपनी मनोकामना के अनुसार दुर्गा सप्तशती के किसी विशेष अध्याय का पाठ कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति करनी हो तो मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। यदि शत्रुओं का नाश और रक्षा की कामना हो तो कवच का पाठ करना लाभदायक होता है। जो व्यक्ति संपूर्ण सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ हो, वह केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकता है, जिसे सप्तशती का संक्षिप्त रूप माना जाता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद मां को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और संभव हो तो कन्या पूजन भी करना चाहिए। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उनकी सेवा से नवरात्रि की पूजा पूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हवन में नवदुर्गा के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और देवी को आहुतियां समर्पित की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी किया जाता है। इसका नियमित रूप से पाठ करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मां दुर्गा के इन दिव्य श्लोकों का उच्चारण करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि में इस पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है, जिसमें साधक अपनी मनोकामना प्रकट करता है और मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। संकल्प लेने के बाद विधिपूर्वक देवी का आह्वान किया जाता है, जिससे पाठ का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। सप्तशती पाठ के दौरान मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक ग्रंथ पाठ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है।
इस पाठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे करने से न केवल भौतिक समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जो लोग जीवन में बार बार विफलताओं का सामना कर रहे होते हैं, वे यदि नवरात्रि के दौरान श्रद्धापूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में देवी की शक्ति, करुणा और रक्षक स्वरूप का वर्णन है, जो साधक को आत्मबल प्रदान करता है और हर संकट से बाहर निकालता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद उसे पूर्ण करने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अंतिम अध्याय के बाद सप्तशती की महिमा का वर्णन करने वाले श्लोकों का पाठ करना चाहिए और फिर मां दुर्गा की आरती करनी चाहिए। यदि पाठ किसी विशेष उद्देश्य से किया जा रहा हो तो अंत में हवन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। हवन में देवी के बीज मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और साधक को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ लोग सप्तशती के पाठ को कठिन मानते हैं, लेकिन यदि इसे विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह अत्यंत सरल और प्रभावी सिद्ध होता है। आजकल कई भक्त सरल भाषा में सप्तशती का अर्थ भी पढ़ते हैं, जिससे वे इसकी गहराई को समझ पाते हैं और इसका अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में इस पाठ को करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह नवदुर्गा की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है। यह पाठ व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता और मानसिक तनाव को दूर करता है और साधक को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये पाठ ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या के समय करना सबसे शुभ माना जाता है। पाठ के दौरान पूरी एकाग्रता और शुद्धता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं, बल्कि मां दुर्गा से आध्यात्मिक जुड़ाव का माध्यम है। जो व्यक्ति संपूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वे केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये छोटे रूप में सप्तशती के समान ही प्रभावशाली होता है और मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि कोई विशेष समस्या से जूझ रहा हो तो वह अपनी मनोकामना के अनुसार सप्तशती के किसी विशिष्ट अध्याय का पाठ कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो लक्ष्मी स्तुति का पाठ करना लाभकारी होता है, जबकि शत्रु बाधा निवारण के लिए देवी कवच का पाठ श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इस पाठ के साथ विशेष पूजन विधि अपनाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साधक को मां दुर्गा के समक्ष दीप जलाकर लाल पुष्प, अक्षत, चावल, कुमकुम और दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा पाठ के अंत में मां को मीठा भोग लगाकर हवन करना अत्यंत शुभ होता है। हवन में गाय के घी, कपूर, लौंग और गुग्गुल मिलाकर आहुति देने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र नवरात्रि में किए गए सप्तशती पाठ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस पाठ से व्यक्ति को आत्मबल, धैर्य और शांति की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन की कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। सप्तशती के पाठ का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसे विधिपूर्वक करने से साधक के मन में अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाएगा। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि केवल उपवास और पूजन का समय ही नहीं,
बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर भी होता है। ये 9 दिन हमें मां दुर्गा की असीम शक्ति और करुणा का स्मरण कराते हैं, जिससे हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी भक्त मां दुर्गा की उपासना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धा से करते हैं, वे निश्चित रूप से मां की कृपा के पात्र बनते हैं। इस शुभ अवसर पर हम सभी को मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। मां दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।